हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल स्टडी चैनल में। देखिए, जो आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वायस। ये देखिए, ये नहीं कि एक ही क्लास के लिए हो, ये आप किसी भी स्टैंडर्ड से हों, 9 से हों, हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर, किसी से भी आप हो, ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है, वॉइस क्या। तो आइए देखते हैं, समझते हैं वॉइस होती क्या है। देखिए, जो वॉइस होती हैं इसको समझने से पहले कि हमने 2 सेंटेंस लिखे यहाँ पे हैं, इनको समझते हैं। इन सेंटेंस के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आखिर वॉइस होती क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, राधा ईट्स द फूड। राधा ईट्स द फूड, राधा खाना खाती है। दूसरा सेंटेंस क्या है, मोहन हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द टीम। जो मोहन है वो टीम में सिलेक्ट हो चुका है, जो मोहन है वो क्लास में सिलेक्ट हो चुका है। तो देखिए, इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन 2 सेंटेंसेस। जो 2 सेंटेंस हैं इनमें अंतर क्या है। देखिए, पहले सेंटेंस जो राधा है, इसमें सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राधा है। जो पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट राधा है, सभी जानते हैं। दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मोहन है कि नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब्जेक्ट इसका राधा है, इसका सब्जेक्ट मोहन है, इसको तो हम कर्ता कहते हैं। भाई, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। लेकिन क्या मोहन करता है, आप लोग बताइए, क्या इसमें मोहन करता है। कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला, जो काम करता है। इसमें राधा काम कर रही है, भाई राधा खाना खाती है, राधा खाना खा रही है, भाई राधा तो खाना खा रही है, क्रिया कौन कर रहा है, राधा कर रही है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस लिखा है इसमें मोहन हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द टीम। जो मोहन है वो क्या टीम में सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या मोहन जो है वो खुद सिलेक्ट हुआ, उसको कोई सिलेक्ट किसी ने किया होगा, ये काम क्या मोहन कर रहा है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो मोहन है लेकिन कर्ता नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस का जो है इसका सब्जेक्ट मोहन है लेकिन ये कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कर्ता काम को करने वाला होता है, जो काम को करता है, लेकिन मोहन को काम कर नहीं रहा है। इस काम करने वाला कोई दूसरा है जो सेंटेंस में दिखाई नहीं दिया है ना। तो मोहन यहाँ पे क्या होगा, हम इसको उद्देश्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, उद्देश्य। तो देखिए, चाहे आपको पता क्या चला कि जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है, जो उसका रिलेशनशिप होता है, इसे क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। समझे कि नहीं भाई, इसका सब्जेक्ट है तो ये काम कर रहा था इसीलिए करता है, ये काम नहीं कर रहा है तो ये करता है ही नहीं। तो ये देखो, मोहन और ये सिलेक्टेड, मतलब क्या है, आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है उसके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। समझे कि नहीं। अब वॉइस होती कितने प्रकार की, 2 होती हैं। एक तो होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होती है, मतलब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उस सेंटेंस की क्रिया को खुद कर रहा है। जैसे राधा है, इस सेंटेंस की क्रिया को खुद कर रही है, इसलिए सेंटेंस कैसा होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। ये सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। मतलब अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस की क्रिया को कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस की क्रिया को नहीं कर रहा हो तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। यानी कि पहला सेंटेंस एक्टिव, दूसरा क्या है, पैसिव है। क्या समझे, मतलब अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस की क्रिया को कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस की क्रिया को नहीं कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो समझे कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। तो आइए देखते हैं एक्टिव से हम पैसिव बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के 4 स्टेप हैं। अगर आपने उन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं, आते समझते हैं, तो आपके लिए बहुत सिंपल से हो जाएंगे। देखिए, वो 4 स्टेप हैं कौन से। पहला स्टेप क्या है, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उस, मतलब एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट बन जाता है।
सेकेंड स्टेप क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ऐड करना मतलब सेंटेंस जो होगा जो उसके वचन के अनुसार क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। थर्ड नियम क्या है, हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे किसी भी सेंटेंस क्यों ना हो, हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसा भी सेंटेंस हो, हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ वाला स्टेप जो है, देखिए बिल्कुल पहले वाला का उल्टा। अगर जो एक्टिव वाइज सेंटेंस है, एक्टिव में सेंटेंस है, तो उसका सब्जेक्ट होगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लिखेंगे सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बदलते हैं। ऑब्जेक्ट में उचित प्रीपोजिशन लगाकर लिखते हैं। उचित प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं। उचित प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं। क्या करते हैं हम, मतलब पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर रूल है हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखते हैं, वो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के निर्भर करती है। भाई जब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, तो इसी के अनुसार क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। थर्ड नियम क्या है, कैसा भी सेंटेंस हो हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो एक्टिव का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, उचित प्रीपोजिशन लगाएंगे। भाई लोग बताते हैं कि बाई लगता है, आप लोग पढ़े होंगे कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम मोस्टली तो बाई का प्रयोग करते हैं, मतलब ज़्यादातर जो है हम बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पहले अन्य प्रीपोजिशन जैसे विद हो गई, टू हो गया, इस तरीके से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आइए देख एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कुछ है। देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम वो समझते हैं। ये सेंटेंस लिखा है, राधा गोज टू मल्लावा। राधा गोज टू मल्लावा, राधा मल्लावा जाती है। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है क्या, मल्लावा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्लावा आ जाएगा। सेकेंड नंबर रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हम इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब मल्लावा तो एक वचन होता है, तो हम क्या करेंगे, अब सेंटेंस ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए हम सेकेंड जब आपका वीडियो बनाएंगे तो आपको संक्षेप में बता देंगे, यही आपके पास थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। अगला वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें हर एक चीज़ बताएंगे, कैसे क्या होता है, कौन सा सेंटेंस किस में जाता है, इस तरीके से सिखाएंगे। लेकिन इसमें हम सिर्फ थोड़ा समझ लेते हैं इस तरीके से। देखिए मल्लावा, अब जो प्रेजेंट इंडिफरेंट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस डू या डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके हम क्या करते हैं, इज में बदल देते हैं। इज आर या एम में, इज आर या एम में हम बदल देते हैं। इज हो या आर हो या फिर एम में, इस तरीके से हम बदल देते हैं, वो भी इसके अनुसार। तो मतलब ए वचन था, इज लिख दिया। तीसरा नियम क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखिए कौन होगी। अब क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उचित प्रीपोजिशन लगाकर। तब तक हम क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमको बताएंगे कि शब्द जो वर्ण होता है किसके साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तब तक हम बाई का ही प्रयोग करेंगे। देखिए गॉन बाई, अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाई राधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं। इसमें आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस पैसिव होते क्या हैं। तो अगली वीडियो हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते कैसे हैं, वो हमें संक्षिप्त में बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।